कभी सोचा है कि भाषा का जादू आखिर चलता कैसे है? मतलब एक छोटा बच्चा कैसे अपने पहले शब्द बोलता है और फिर उन्हीं शब्दों से कैसे बड़े बड़े आइडियाज बन जाते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। चलिए आज इसी कमाल के सफर पर चलते हैं और भाषा के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से ना इस कहानी की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। क्या भाषा सीखने की काबिलियत हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है, मतलब हमारे डीएनए में लिखी है, या फिर ये बस एक कला है जिसे हम अपने आसपास के माहौल से, दूसरों को देखकर सीखते हैं? तो भाषा सीखी जाती है या ये हमारे अंदर पहले से होती है? इस एक सवाल पर दो थियरीज बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। चलिए देखते हैं कि ये दोनों सिद्धांत क्या कहते हैं। देखिए, एक तरफ थे नोआम चॉम्स्की। उनका मानना था कि हम इंसानों में भाषा सीखने की एक यूनिक, एक जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने इसे नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD। सोचिए, ये हमारे दिमाग में पहले से इंस्टॉल एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है जो सिर्फ भाषा सीखने के लिए ही बना है। और चॉम्स्की के आइडिया का सबसे बड़ा सबूत यही सवाल है जो हर माँ बाप सोचते हैं। उनका तर्क था कि बच्चे सिर्फ तोते की तरह सुने हुए शब्दों को दोहराते नहीं हैं, बल्कि वो भाषा के नियमों को अंदर ही अंदर समझकर खुद नए नए वाक्य बनाते हैं। और यही वजह है कि बच्चे अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी किसी से सुनी ही नहीं होती। चॉम्स्की ने एक और कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक मूल व्याकरण कॉमन होता है। और हमारा जो ये दिमागी LAD है ना, वो इसी यूनिवर्सल ग्रामर को पकड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन इस आइडिया के बिल्कुल दूसरी तरफ थे BF स्किनर। उनका मानना था कि ये सब दिमागी जादू वादू कुछ नहीं है, भाषा बस एक आदत है। बच्चे जो सुनते हैं उसे दोहराते हैं, और जब मम्मी पापा खुश होकर शाबाश बोलते हैं तो वो शब्द उनकी आदत में शामिल हो जाते हैं। तो जहां चॉम्स्की के लिए भाषा अंदर से आ रही थी, स्किनर के लिए वो बाहर से सीखी जा रही थी। तो ये तो हुई भाषा सीखने की बात, पर अब एक और भी गहरा सवाल आता है। क्या भाषा सिर्फ हमारे विचारों को आवाज देती है या फिर वो हमारी सोच को बनाती भी है? मतलब पहले क्या आता है, शब्द या विचार? इसी सवाल से जुड़ी है सैपर-वॉर्फ परिकल्पना। ये कहती है कि भाषा सिर्फ बात करने का एक टूल नहीं है, ये एक चश्मे की तरह है। मतलब हम जो भाषा बोलते हैं उसी के रंगीन चश्मे से हम पूरी दुनिया को देखते और समझते हैं। तो पहले विचार या पहले भाषा? इस पर पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार एकदम अलग थे। पियाजे का मानना था कि भाई पहले हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट, कोई विचार आता है, फिर हम उसके लिए शब्द सीखते हैं। वहीं वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, शुरुआत में विचार और भाषा अलग अलग चलते हैं, लेकिन फिर भाषा एक पावरफुल टूल बन जाती है जो हमारी सोच को बनाती है, उसे डेवलप करती है। और ये कितना दिलचस्प है कि जब एक छोटा बच्चा खुद से बोल बोल कर बातें करता है तो दोनों ने इसे कितने अलग तरीकों से देखा। पियाजे के लिए ये बच्चे के अधूरे विकास की निशानी थी, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए ये एक जीनियस तरीका था जिसमें बच्चा खुद को गाइड करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। तो भाषा सीखने में आखिर क्या-क्या करना पड़ता है? इसमें 4 बेसिक स्किल्स या कौशल शामिल होते हैं, और आमतौर पर यह माना जाता है कि हम इन्हें एक खास ऑर्डर में सीखते हैं। ये है वो पारंपरिक क्रम जिसे सुबोपाली भी कहते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और आखिर में लिखना। लॉजिकल भी लगता है ना? पहले हम सुनते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं, फिर स्कूल में पढ़ना सीखते हैं और आखिर में लिखना। पर क्या असल में भी ये सब कुछ इतना सीधा साधा एक लाइन में होता है? क्या ये स्किल्स वाकई एक एक करके सीखे जाते हैं? असल कहानी थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि ये चारों स्किल्स एक टीम की तरह काम करते हैं। सुनना और पढ़ना ये हुए इनपुट स्किल्स, मतलब जानकारी अंदर लेना, और बोलना और लिखना ये हुए आउटपुट स्किल्स, मतलब जानकारी बाहर देना। ये सब आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि एक को सीखने से दूसरा अपने आप मजबूत होता है। इसीलिए इन्हें अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक साथ सीखना ही सबसे असरदार तरीका है। अपनी पहली भाषा तो हम सब सीख ही लेते हैं, पर दूसरी भाषा सीखते समय इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? इस सवाल का एक बहुत ही मॉडर्न जवाब भाषाविद स्टीफन क्रैशन ने दिया है। क्रैशन ने एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हम दूसरी भाषा को भी ठीक वैसे ही स्वाभाविक रूप से अर्जित कर सकते हैं जैसे हमने अपनी पहली भाषा सीखी थी। मतलब रट्टा मारने के बजाय उसे नेचुरल तरीके से अपना लेना। उनकी सबसे फेमस थ्योरी है I+1।
इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ऐसी भाषा सुननी और पढ़नी चाहिए जो हमारे आज के लेवल से बस थोड़ी सी मुश्किल हो। इतनी मुश्किल के चैलेंजिंग लगे, लेकिन इतनी भी नहीं कि कुछ समझ ही ना आए। बस यही एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना भाषा सीखने का सबसे नेचुरल तरीका है। क्रैशन ने ये भी बताया कि हमारी फीलिंग्स सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर किसी के मन में चिंता है, डर है या मोटिवेशन की कमी है, तो दिमाग के आगे एक भावनात्मक दीवार खड़ी हो जाती है, और ये दीवार भाषा को दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और आखिर में चलिए समझते हैं भाषा के दो अलग अलग चेहरों को। एक वो भाषा जो हम दोस्तों के साथ खेल के मैदान में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी वो जो क्लासरूम में काम आती है। और यकीन मानिए, ये दोनों बहुत अलग हैं। जिम कमिंस ने हमें बिक्स और कैल्प के बारे में बताया। बिक्स मतलब दोस्तों से गपशप करने वाली रोजमर्रा की भाषा, जो हम 1-2 साल में जल्दी सीख जाते हैं। और कैल्प मतलब वो मुश्किल एकेडमिक भाषा जिसकी ज़रूरत हमें साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट समझने में होती है, और इसे सीखने में 5 से 7 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए कोई अगर प्लेग्राउंड में बहुत फ्लुएंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो क्लासरूम में वो उतना ही सफल होगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? पहली बात, भाषा जन्मजात भी है और सीखी हुई भी, मतलब चॉम्स्की और स्किनर दोनों की बातों में दम है। दूसरी, हमारी भाषा दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को बदल सकती है। तीसरी, भाषा के चारों स्किल्स आपस में जुड़े हैं। और आखिर में, एक नई भाषा सीखने के लिए सही माहौल और पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर में बस ये सवाल रह जाता है कि अगर हमारी भाषा हमारी दुनिया बनाती है, तो ज़रा सोचिए, एक और नई भाषा सीखकर हम अपने लिए कितनी ही नई दुनियाओं के दरवाजे खोल सकते हैं।